In this video, we will talk about type of overlapping and nature of covalent bonds. तो covalent bonds को हम overlapping की terms में समझने की कोशिश करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि बॉन्ड का मतलब ही हमारे लिए ओवरलैपिंग है। तो जहाँ पर हमारे लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसे कोई एटम है और उसके इर्द गिर्द उसके न्यूक्लियस के अराउंड जो भी ऑर्बिटल हैं, अब हम जान चुके कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, जब उनके ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आएंगे दो एटम बॉन्डिंग के लिए, तो उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। ये ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाएगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जो शेयरिंग का कॉन्सेप्ट था हमारा कोवलेंट बॉन्ड का, अब हम उसको ऐसे समझ रहे हैं कि ओवरलैप हो जाते हैं, एक दूसरे के इतना क्लोज आते हैं कि कुछ एरिया ओवरलैप हो जाता है। जितना एरिया ओवरलैप होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो अगर हम इस आधार पर देखें तो कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली दो तरह के होते हैं, वन इज द सिग्मा बॉन्ड, वन इज द पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड, ये सिंबल है सिग्मा का, इसको ऐसे लिखते हैं, और पाई को, ये पाई है मैथ में आप पढ़ते हुए, सिग्मा, सिग्मा भी आपने पढ़ा होगा, समेशन के लिए यूज होता है सिग्मा। एक ये सिग्मा होता है ऐसे सिग्मा, ये कैपिटल नहीं लेटर होते जैसे कैपिटल लेटर होता है, ये कैपिटल सिग्मा है, ये स्मॉल सिग्मा है। तो ये ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, ये पाई है। तो सिग्मा बॉन्ड आप जान लो, इसमें आप सिग्मा को ऐसे लिखें। सिग्मा बॉन्ड एक खास तरह की ओवरलैप से बनेगा जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो, यानी हेड ऑन, यानी आमने सामने, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो, यानी along the internuclear, दो टर्म्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वन इज हेड ऑन ओवरलैपिंग मींस एंड टू एंड, एंड अनदर वन इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी कि न्यूक्लियस को मिलाने वाला जो एक्सिस है अगर उसके अलोंग ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे इस केस में हमें दिख रहा है, तो वो कहलाएगी आपकी सिग्मा बॉन्डिंग। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग के लिए कौन कौन क्वालिफाई होता है, किस तरीके से सिग्मा का कॉम्बिनेशन बन सकता है, एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल, ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। जैसे यहाँ पर, तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो अगर यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, आप इन दोनों को मिलाओगे तो जो ओवरलैपिंग है दैट इज अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये एसएस जो ओवरलैपिंग है ये आपकी सिग्मा ओवरलैपिंग हो गई, सिग्मा बॉन्ड के लिए क्वालिफाई होगी, यानी सिग्मा बॉन्ड एस और एस के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरा है एस और पी के बीच में भी जो ओवरलैपिंग होती है, एस और पी के बीच में जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया, देखो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो जब ये ऐसे ओवरलैप करेंगे इंटरन्यूक्लियर, अब इसकी तो ये इंटरन्यूक्लियर, इसकी तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ये तो स्फेरिकल है। अगर ये इसकी वजह यहाँ पर ओवरलैपिंग हो तो यहाँ पर ये ओवरलैप नहीं कर पाएगा, यानी ये देखो ये तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर ये ऐसे ओवरलैप करने की कोशिश करेगा तो ये किसी से भी ओवरलैप नहीं कर पाएगा। तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू आते हैं और इस तरह का बॉन्ड बनता है, तो ये जो बॉन्ड होगा s और p की ओवरलैपिंग से, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एक होती है p ऑर्बिटल, pp ओवरलैपिंग। अगर pp ओवरलैपिंग है, और वो भी दो तरीके से हो सकती है। एक तरीका तो ये कि दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से, देखो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये pp ओवरलैपिंग होगी, इस तरह से बॉन्ड बनेगा। यानी कि सिग्मा बॉन्ड तीन तरीके से बन सकता है, s और s के और ओवरलैपिंग से। s की शेप आपको पता होनी चाहिए, इट इज स्फेरिकल इन शेप, p की एक डंबल शेप होती है। तो s और p में जब ये सेंटर से मिलने वाली लाइन, यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ऐसे हेड ऑन इनकी ओवरलैपिंग होती है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है और ये सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। एक आएगा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तब बनेगा जब आपका जो ओवरलैपिंग है वो एक इस तरह से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल होगा, साइडवेज ओवरलैपिंग। देखो इनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ये था, इसका एक्सिस ये था, तो ये पैरेलल है। यहाँ से साइडवेज ओवरलैपिंग अगर हुआ यहाँ पर और यहाँ पर, ये ओवरलैपिंग हुआ, ये ओवरलैपिंग के बाद की शेप दिखाई गई है। पीपी ओवरलैपिंग जो कि हेड ऑन नहीं है, जो साइडवेज है, यहाँ पर इसको आप साइडवेज ओवरलैपिंग कहें। साइडवेज ओवरलैपिंग से आपका जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड होगा आपका पाई बॉन्ड। तो बेसिकली बॉन्ड दो ही तरह के हैं जो कोवलेंट बॉन्ड में बनेंगे, वन इज द सिग्मा बॉन्ड एंड अदर वन इज द पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तीन तरीके से बन सकता है, एस और एस के इंटरन्यूक्लियर, एस और एस का तो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस और पी का भी हमेशा सिग्मा ही बनेगा, क्योंकि इसमें ये वाली ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, सीधा यही ओवरलैपिंग पॉसिबल। पीपी में पॉसिबल है, सिग्मा भी बन सकता है, अगर वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो सिग्मा बनेगा, अगर वो साइडवेज ओवरलैपिंग है तो वो पाई बॉन्ड बनेगा।
तो इस तरीके से सिग्मा और पाई दो तरह के बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया। और स्ट्रेंथ की बात कर लो तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, हम ओवरलैपिंग की बात करें एक्सटेंट की, जिसमें ज्यादा ओवरलैपिंग मीन्स वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसमें कम ओवरलैपिंग मीन्स वो कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, हेंस इट इज स्ट्रॉन्गर। सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा पाई बॉन्ड के मुकाबले। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना, सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है दैट इज मोर देन द पाई बॉन्ड। ये बिल्कुल 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 आपको दिमाग में बात रखनी है। सिग्मा बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से होते हैं, इसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, जबकि पाई बॉन्ड में क्या है, पाई बॉन्ड में कम ओवरलैपिंग होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, तो पाई बॉन्ड हमेशा वीक होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर हाइब्रिडाइजेशन का करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। अभी के लिए आप इस चैप्टर को पढ़ें। हमने आपको एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के अलग अलग पोजीशन, आपको इससे पहले वाले टॉपिक में भी ओवरलैपिंग का दिखाया गया कैसे कैसे ये ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पिन का भी अंदाजा आपको दिया गया है। अगर हम इसके एक लोग को पॉजिटिव और नेगेटिव माने तो जो इन फेज ओवरलैपिंग होती है वो पॉजिटिव पॉजिटिव की होती है, और आउट ऑफ फेज इससे कोई बॉन्ड नहीं बनता, इससे बॉन्ड बनेगा ये वाला। ठीक, तो ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज मीन्स बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनसे आगे चलकर हमें पता चलता है कि ज्योमेट्री को समझने में हमें मदद मिलती है। ठीक है बेटा, तो इसको आप पढ़ें, कोई डाउट हो मेरे से पूछें, go through it and understand the basic concept of sigma and pi bond. ठीक है, थैंक यू।